जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज मतलब प्रतिशत। आप कल प्रतिशत का एकदम बेसिक नियम आप लोग जान गए थे, प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उन सभी सवालों को आज ठीक है फिर से हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, आप लोग कल एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू किए थे, अब आज थोड़ा सा जो आपका जो लेवल थोड़ा सा उठा दिए हैं इसको, ठीक है, थोड़ा और टफ कर दिए हैं और ज्यादा टफ भी नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग हर एक वीडियो में अलग अलग तरह के सवालों को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, आइए अब हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिए। देखिए, आज का हमारा जो सवाल है 1300 का 20% कोष्टक में प्लस 225 का 130%, ठीक है, कितना होगा इसके बराबर है, मतलब सॉल्व करना है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है इसको सॉल्व करके लाना है यहाँ कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारा, वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग कल सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा चाहिए इसमें करना क्या। देखिए, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा इसको उतारेंगे लगाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो 1300 हो गया, कहा के सामने करना क्या है, गुणे कल बताए थे ना, कहा के सामने क्या करना है, गुणा करना है। गुणा हो गया, 20 को लिख दिए, जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। इतना बात क्लियर आ गया आपको समझ में। प्लस प्लस लगा दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 225 का को हटाइए, गुणा लगाइए, 130 लिखिए, परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर शून्य है, यहाँ पे शून्य है, कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 बचा है, 5 से काट दीजिए, ठीक है, या 2 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, बचा यहाँ पे 2 हो गया 25, 2 और यहाँ पे 5 है ना 25 हो गया, तो 5 बचे 25। ठीक है ना, कट गया ना। अब देखिए उधर हम काट दिए, इधर काटिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल। ठीक है, आई बात समझे। अब बचा कितना, 130 गुणे कितना, 130 गुणे 2 प्लस है प्लस 45 है, तो 45 गुणे कितना 13, कितना 13 बटे 2। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर 13 दूनी 26 से हो गया। ठीक है ना, 13 दूनी 26 मतलब 200। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ 13 दूनी 26 मतलब 260 हो गया, प्लस से प्लस कर दिए। अब देखिए जब 45 गुणे जब आप 13 करेंगे, ठीक है, जब 45 गुणे कितना 13 जब आप करेंगे तो गुणा करने का कितना आएगा आपका, देखिए 45 गुणे कितना 13, 3 5 15 को 5 ऐसे लगा 1, 3 चौका 12, 1 13, 1 5 5, 1 4 4, 5 8 4 1 5। ठीक है, मतलब जो आया आपका यहाँ पे अगर कितना 585 बटे 2, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा, अब यहाँ पे करेंगे क्या है, आप देखिए यदि कट जाता है तो हम लिख लेते हैं नहीं कट रहा है, यहाँ पे बटे मार के 1 कर लीजिए। ठीक है, बटे मार के 1 कर लेंगे। अब 1 और 2 का जो हमारा लैसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई बात समझे, 2 जब हो जाएगा अब करेंगे क्या, तो 1 का पारा पड़ेगा 2 कट जाए, लैसे लैसे वाला ले हो गया, तो 1 का पारा आप 2 बार जब लेंगे तब तो 2 कटेगा, 1 2 2 मतलब इस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे आप तो ठीक है, 2 से 0 हो गया, 2 6 12 को 2 हो गया, हाथ से लगा 1 2 2 4 1 5, प्लस है प्लस 585। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 520 और प्लस 585। अब देखिए 5 और 0 5 हो गया, 8 और 0 2, 8 और 2 10 हो गया, 10 को शून्य हाथ से लगा 1, 5 5 10 एक हाथ से 11 बटे कितना 2। ठीक है, आपको काटना है रहे, यदि आप इसको काटना है तो इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, नहीं काटना चाहते आप इसी यहीं पर इसको आंसर कर सकते हैं। आई बात समझ में, इस तरह से प्रश्नों को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए दूसरा प्रश्न हमारा जो कह रहा है, अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहली बात ये हो गई। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है, बताया है ना, यहाँ पे यदि आप काटना चाहते हैं काट सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमारे काटने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, अभी इधर कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है 1000 का, ठीक है, 1000 का दूसरा प्रश्न हमारा आएगा 1000 का 22.5% प्लस 220 का 120% कितना होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे।
देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, 1000 का के स्थान पे गुणे 22.5% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। प्लस से प्लस कर दीजिए, 220 का के स्थान पे गुणे 120% हटाइए 100 लगाइए, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह से है। देखिए यहां से 2 जीरो है, 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 2 जीरो यहां है, 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए नहीं तो इसको भी मत काटिए, यहाँ पे एक लॉजिक देखिए क्या है, सुनिए। अब यहाँ पे 1000 हो गया गुणे दशमलव जो हटाएंगे तो 225 बटे दशमलव एक अंक पे है, दशमलव एक अंक पे जब हम हटाए वहां से डायरेक्ट यहाँ पे होगा सीधे 1000। ये हमारा लॉजिक था। प्लस यहाँ पे देखिए काट दिए है ना, तो 22 का जब गुणा इसमें करेंगे आप, देखिए 22 का जब गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 12 दूनी 24, 24 को 4 हाथ से लगा 2, तो 12 दूनी 24 2 26, ठीक है। और बटे एक इसको हम नहीं लिखेंगे, देखिए 1000 से कैंसिल कर दिए हम, ठीक है। बचा कितना हमारा 225 प्लस 264, इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, मतलब 400 हमारा जो 89 है, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया है, देखिए यहाँ पे एक सवाल इसी के एग्जांपल में हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 500 का, ठीक है, 500 का 500 का, ठीक है, 500 का मान लीजिए कितना है 20.2%, ठीक है। उसके बाद प्लस 400 का कितना 20%, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। तो यहां पर देखिए करना क्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 500 है, 500 लिख दीजिए, का है हटा दीजिए, गुणा हो गया यहाँ पे 20, ठीक है। दशमलव कितना 2 है, प्रतिशत हटाइए यहाँ से, नीचे 100 लगा दीजिए, ठीक है। प्लस है, प्लस कर दीजिए 400 गुणे 20 है, परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 500 हो गया गुणे दशमलव एक स्थान पे है, इसको दशमलव को जब हटाएंगे 202 बटे 1000 हो गया, ठीक है। एक स्थान पे दशमलव है, जब हटाए यहाँ से दशमलव तो नीचे हम 100 लगा दिए, 2 स्थान पे रहता तो 2 जीरो लगा दे, 3 स्थान पे रहता 3 जीरो लगा दे, जितने स्थान पे रहता हटाते वहां से नीचे 100 लगाते। आई बात समझ में, देखिए प्लस से प्लस कर दिए, यहाँ पे 400 है ना, काट दीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 4 दूनी 8, 80 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे यदि आप काटना चाहते हैं यहाँ पे तो 2 से 1 कट जाएगा ऊपर, देखिए 202 है ना, तो 1 2 2 से 1 कट जाएगा, 2 5 से 10 हो गया, और 202 हम 2 करने 2 हो गया यहाँ पे, ठीक। 2 करने 2 जीरो लगा दिए, और 2 करने 2 101 करने करे करा, तो 5 गुणे 101 बटे 5 प्लस 80, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका इसमें 3 गुणा कर दीजिए, जब गुणा कर देंगे, मान लीजिए नहीं जान समझ पा रहे हैं इसको, नहीं समझ पा रहे हैं आप उसको, बटे करेंगे, फिर उसका लेसन लेंगे, उससे सीधे गुणा कर दीजिए, तो 8 5 40, इसका जब गुणा करने के बाद आपका देखिए इसका इससे जब गुणा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 5 40 हो गया, मतलब 400 हो गया। और इसका जब इसमें गुणा जब करेंगे प्लस प्लस कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 करने 5 हो गया, 5 सुन 5 करने 5, ठीक है। बटे में कितना 5 हो गया, जोड़ लीजिए 5 और 0 5 हो गया, 0 0 0 हो गया, 5 4 9 हो गया, बटे कितना 5, ठीक है। बटे कितना 5। यदि आप इसको काटना चाहते हैं भाग के द्वारा, तो 905 में आप 5 जब भाग देंगे तो 5 करने 5 हो गया, और 9 में से 5 गया बचा 4, 0 0 कर लीजिए, और 9 8 40 हो गया, कट गया, और 5 करने जो यहाँ पे 5 है उतार लीजिए, और 5 करने 5 हो गया, कट गया। तो मतलब कितना आया काटने पर, काटने में जो हमारा आंसर आया वह 181 क्या हुआ, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में भाई।
देखिए अब हमारा इसी पे, अब देखिए इसी पे हम लगवा दे रहे हैं कि आपका प्लस क्या हो गया ना, इसी पे हम माइनस का लगा दे रहे हैं। ठीक है, माइनस का देखिए, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है 750 का 15% माइनस 450 का, सॉरी 400 का 50%। ठीक है, इसका मान बताइए हम लोग। ठीक है, देखिए अब इसको भी हम उसी तरह लगाएंगे, लिखेंगे साल। ठीक, 700 कितना 50 का को हटाइए, यहां से गुणा लगाइए, 15 लिखिए, 15 15 के पास जो परसेंटेज है परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगाइए, हो गया माइनस 400 का हटाइए गुणा लगाइए, 50% हटाइए 100 लगाइए। ठीक है, अब देखिए यहां पर जीरो है, जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए 10 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, कट गया। अब देखिए 75 गुणे 3 बटा का 2 माइनस से कर दीजिए, इधर इधर 1 0 2 0 1 0 2 0 कटा, आई बात समझे। अब 5 चौका कितना, 5 चौका 20। ठीक है, बटे में कितना है, 1 है, उसको आपको लिखना नहीं है, बटे में 1 जो बचा है उसको लिखना नहीं है, बटे में ही नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हो गया इस तरह से, हमारे लिख भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 75, 5 दिया 15 को 5 हाथ से लगा 1। ठीक है, 5 दिया 15, 15 को 5 हाथ से लगा 1, तो 7 त्रिक 21 1 22, 225 बटे 2 माइनस 20 बटे कितना 1। ठीक है, इस तरह से आगे क्या करना है, 2 और 1 कर ले, सबको पता होगा हाँ 2 होता है, तो हमको जब पता है तो देखिए अब इसका इसमें 3 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका और इसका दोनों का लेसा हमारा कितना 2 ही होता है, यहाँ पे जब गुणा जब इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा कितना 225 माइनस है माइनस और 20 दूनी 40, यहाँ पे जो 2 है 2 ही लिख लेंगे। अब देखिए 225 में से जब 40 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 5 में से 0 गया, कितना बचा यहाँ पे 5 ही बचा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका 22 है, 22 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 18, कितना 18 बटे में कितना 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे आंसर नहीं कर रहे हैं तो भाग कर दीजिए इस तरह से। अब जब 2 से भाग करेंगे इतना में तो 2 9 18 कट गया आपका। ठीक है, अब 5 उतार लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, बचा आपका ये, हम लोग का ये 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, 2 5 10 कट गया ये। अब इसको जब काटेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 92 दशमलव कितना, 92 कितना 92 दशमलव 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 350 का 45.1% माइनस 625 का 70%। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए 350 का को हटाइए गुणा लगाइए, 45.1 बटे में 100 हो गया, माइनस है 625 गुणे 70 बटे 100। ठीक है, देखिए 0 से मत काटिए, भी 350 गुणे 45 दशमलव हटाइए 1 यहाँ पे, मतलब दशमलव अंक में हटा दीजिए उसको, 451 बटे, जब 1 अंक में था 1 जीरो हम बढ़ा दिए नीचे, दशमलव हटा दिए नीचे 1 जीरो बढ़ा दिए, माइनस काट दीजिए, इसको काटना है, 0 से 0 कट गया, अब 10 से काट 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, तो 5 करने 5। ठीक है, और 5 बचे 25, सॉरी 5 करने 5 बचा यहाँ पर 1, तो 5 दूनी 10 बचा आपका 1, 5 दूनी बचा 2, तो 5 बचे 25, मतलब 125 बार में कट गया ये। अब देखिए तो 125 यहाँ पे है और यहाँ पे 7 है, 125 गुणे 7 बटा का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 100 है ना, 5 का 5 7 35 हो गया, और 20 बचे 100 हो गया आपका, मतलब 7 गुणे 451 बटे 20। ठीक है, माइनस 125 गुणे 7 बटा में 2, इस तरह से। अब क्या करना है यहाँ पर,
अब तो गुणा बढ़ा, देखिए गुणा करना है यहाँ पे। अब 7 का गुणा यहाँ पे 51 में करना है। देखिए करना क्या है आपको, देखिए 7 करने 7 हो गया, और 7 5 35 को 5 हाथ से लगा 3, तो 7 चौक 28, 28 31 बटा में 20, ठीक है, माइनस कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 125 गुणे 7, तो 7 5 35 को 5 हाथ से लगा 3, तो 7 दूनी 14, 14 3 होता है 17 को 7 हाथ से लगा 1, 7 करने 7 1 8, 875 बटे 2। 20 और 2 का जो हमारा एलसीएम होगा, जो हमारा लैसा होगा, तो 20 ही होगा। कितना? 20 होगा, ठीक है, 20 होगा। अब 20 का पारा पड़िए, 20 कर लिया एक बार में, तो 31 का गुणा जब एक में करेंगे तो कितना होगा? 31 157, ठीक है, माइनस से माइनस कर दिए यहाँ पर। अब 2 का पारा पड़िए, 20 कर दिया, क्या मतलब 10 बार में, 10 का जब गुणा इसमें करेंगे, देखिए जब 10 का गुणा इसमें करें, एक जोड़ बढ़ा दीजिए, हो जाएगा आपका। देखिए 75 गुणे एक ने करे हैं, इसको रूट लिख कर इसमें जीरो बढ़ा दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए करना क्या है, 10 देखिए जीरो जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया पूरा, 1 5 5, 1 5 7, 1 आएगा, ठीक है, 0 5 7 8। कौन सी जरूरत? देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे 875 का जब क्या करना है इसमें, हाँ, अब 875 में यहाँ पे जो गुणा किया वहां कितना आ गया, 875, सॉरी 8750 हो गया। अब देखिए जो अधिक है उसी में से आपका मान भरा लीजिए, तो हमारा 8775 अधिक है, इसी में से, ठीक है, इसी में से हम भरा लेंगे 3157। यहाँ से उधार लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से उधार लिए, यहाँ देखिए यहाँ पे ना करना है, यहाँ से उधार लिया होगा 17, 17 में से उधार लिया 15, 15 में से यहाँ से उधार लिया होगा आपने करना 10, ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से उधार लिया आपका होगा कितना 10, 10 में से आपका 7 क्या बचा 3, बचा यहाँ पे 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से उधार ले लिया, यहाँ पे होगा आपका कितना 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 6, 6 में से 1 गया, क्या बचा आपका 5, 8 में से आपका 3 क्या बचा आपका 5, ठीक है, आपका बचा जो 55 193 बटे 20, यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया। यदि आप इसको काटना चाहते हैं भाग करके, तो आप काट सकते हैं, आपका भाग करके काटने पर जो आंसर आएगा आपका वो दशमलव में आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए बात समझे, इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब हमारा पांचवा प्रश्न, अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है 1400 का x प्रतिशत बराबर 110, तो x का मान होगा। एकदम डिफरेंट प्रश्न आ गया आपका, आप लोग जो सवाल लगाए हैं अब उससे एकदम भिन्न हो गया, लेकिन हम लोग लगाएंगे कैसे, एकदम उसी तरह इस सवालों को भी हम लोग चुन के मसल देंगे। देखिए करना क्या है यहाँ पर, देखिए साल, ठीक है, साल। अब देखिए 1400 का को हटाइए, गुणा लगाइए, x रहने दीजिए, ठीक है, प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही करना है, बराबर 110 हो, तो हमको x का मान बताना है, x बराबर होगा कितना, बस हमको वही निकालना, मतलब x का मान निकालना है। अब देखिए करेंगे हम क्या, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, करके हमारा अब 14 का गुणा इसमें करेंगे, 14 करने 14x एक है बटे में, तो उसका कुछ नहीं, बराबर कितना 110 हो गया, x बराबर 110 बटे 14। अब x बराबर देखिए 14 में 110 में आप, ठीक है, 110 में आप 14 से जब भाग करेंगे, ठीक है, 14 से, ठीक है, अब जब 14 से जब भाग करेंगे तो 14 करने जाएगा नहीं, 14 सत्ते 98 हो गया, कितना हो गया 98 हो गया, 98। अब 10 में से आपका यहाँ पे जीरो में 10 में से आपका 8 गया, बचा आपका 2, यहाँ पे बचा 10, 11 था ना, 11 में से आपका यहाँ गया, हो गया 10, 10 में से आपका 8 गया, बचा 2, बचा 10, 10 में से आपका 9 गया, बचा आपका 12, ठीक है ना, आएगा समझ, 110 में जब आप 98 बढ़ाया बचा आपका कितना 12 बचा। अब देखिए जब 12 बचा तो क्या 14 से भाग आपका 12 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब फिर 14 का पारा पढ़िए, आप पढ़िए कि आपका 120 से अधिक न हो, 14 नवा, तो देखिए 14 7 198, 14 8 112, ठीक है,
14 आठे 112 हो गया आपका। आपका जब 120 में जब आप 12 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 8 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाए हैं, जीरो लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 14 पारा पड़ी आपका 80 बेसिक में हो तो 14 पचे 70, 14 पचे 70 हो गया। ठीक है, अब 80 में 70 घटाइए बचेगा आपका 10, दशमलव लगाए हैं, जीरो लगा लीजिए। 98 हो गया यहाँ पर। 100 में से घटाने का बचेगा आपका 2। अब दशमलव के 3 स्थानों तक हम निकाल लिए हैं मान, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 दशमलव कितना 7.857। ये हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। यदि आप और लगाना चाहते हैं तो यही माना जाता है कि दशमलव के 3 स्थान तक हम किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। उसको लगाना चाहते हैं और लगा सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। आइए बात समझिए, इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए अब हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है छठवां वह क्या कह रहा है 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500 है तो x का मान बताइए। ठीक है, अब इसमें भी हमको x का मान कितना होगा क्या होगा उसका मान बताना है। वैसे हम इसको इस्तेमाल उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व हो गया, लिख दिए 1500 कितना 1500 गुणे x बटे कितना 100 हो गया, प्लस 50 से कर दिए 500। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आपको आ गया। करना क्या है 1500 है, 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, बचा 15। सीधे देखिए 15 जब बचा तो 15 का गुणा कर दीजिए x में, 15x हो गया, बटे में कुछ है ही नहीं, एक है उसको लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद प्लस है तो प्लस 50 बराबर 500 हो गया 15x। अब देखिए ये प्लस 50 है ना, तो प्लस 50 को उधर जब भेज देंगे 50 सही है 50 हो गया 50 500 500 इधर गया 50 हो गया -50। ठीक है, 15x बराबर हटाइए इसको, अब 500 से घटाइए देगा 50 तो बचेगा आपको कितना 450 कितना 450। अब x बराबर 450। ठीक है, 450 बटे कितना 15। ठीक है ना, अब इसको आप काट सकते हैं भाग भाग के द्वारा। 450 का 450 में आप 15 जब भाग देंगे तो 15 तिया 45 कट गया, जीरो बचा, जीरो यहाँ ऊपर भेज देंगे। आज काटेंगे इसको x बराबर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना 30। ठीक है, अब जो हमारा x का जो मान आया है वो कितना आ गया 30। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हम ठीक है लगाएंगे। दोस्तों यदि हमारा हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।